ओम नमो नारायण। आज आपको एक नई जड़ी बूटी का उपयोग बताते हैं। ये मेरे हाथ में है। ये पौधा है। ये इस टाइम दिसंबर जनवरी का महीना जब गेहूं की फसल होती है, ये पंजाब हरियाणा राजस्थान पूरे 5-6 एमपी इन सभी प्रांतों के अंदर मैंने घूम फिर के इस पौधे को देखा है। ये आश्रम के अंदर ही भी बहुत अपने आप ही पैदा हो जाता है। इसको पैदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पौधा अपने आप पैदा होता है। वो एक गेहूं की फसल में पैदा होता है। जो गेहूं की फसल है, इस टाइम में उनके खेतों में आम खास मिलेगा। ये इसका नाम खूब कला है। इस बूटी को खूब कला कहते हैं। इस पौधे को खूब कला कहते हैं। ये अभी छोटा है, पैदा हुआ है। ये बढ़ करके 2-2.5 फुट ऊंचाई तक चला जाता है। इस पे फूल भी आते हैं, इसको बीज भी आते हैं। इसके बीज जो है बिल्कुल बारीक होते हैं, राई के समान। ये देखो इसमें रखे हुए हैं। हमारे एक सेवादार हैं, उन्होंने ये बीज आश्रमी में पंसारी से नहीं लेके आए बीज, ये दुकान से नहीं खरीदा। हालांकि दुकान पे मिलेगा, पंसारी पे मिलेगा, बाज़ार में मिलेगा, आराम से मिल जाता है ये। लेकिन फिर भी इस पौधे को, इस बीज को, ये जो है आश्रम में ही तैयार हुआ है। बहुत बारीक, राई से भी ज़्यादा बारीक। इसमें देखिए आप, हम आपको हाथ में लेके दिखाते हैं। राई से भी बारीक, राई से भी बारीक इसके बीज हैं, बहुत बारीक है। इसका कलर ये है, बहुत बारीक बीज होते हैं। ये आश्रम के सेवादार पूर्ण राम जी ने इसको आश्रम में निकाल करके तैयार किया दूसरों के भलाई के लिए। ये कोई हमने इसको बेचने के लिए या वैसे नहीं, ये तो सब से सेवा में ही बांट दिया जाता है। तो ये थोड़ा निकाल के रखा था, सोचा मैं आपको दिखा दूं। ये इसी के बीज हैं। ये सभी चीज़ काम में आती हैं। किस में काम में आती हैं वो भी मैं बताता हूँ, किस विधि से आती हैं वो भी बताता हूँ। पहले आप इसको पहचान लीजिए। ये इस तरीके का पौधा है। किसान भाई इसका ध्यान रखें। ये आपके खेतों में खूब होता है और फरी की दवाई है आपकी। लेकिन कुछ हमारे किसान भाई ऐसे हैं कि खेती की जगह पे तो ठीक है, इसको उखाड़ देना, फेंक देना, दवाई डाल करके जला देना। लेकिन कुछ जगह खाली होती है जहाँ कोई भूमि उपयोग नहीं होती, वहाँ भी कुछ किसान भाई, सभी लोग नहीं, कुछ कुछ किसान हैं जो आजकल पौधों को, घास फूस को जलाने की जो दवाई आती है उसको डाल करके पूरी वनस्पति, पूरी जड़ी बूटियों को जला देते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि प्रकृति ने जो भी प्रकृति ने उत्पन्न किया है, जिस भी औषधि को, जिस भी जड़ी बूटी को, जिस भी आप जिसको घास फूस कह रहे हो, वो ऐसा प्रकृति की दृष्टि में एक भी बेकार नहीं है। सभी हमारे लिए उपयोगी है। हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। किसी चीज़ को नष्ट कर देना, किसी वस्तु को नष्ट कर देना, किसी भी प्राकृतिक चीज़ को नष्ट कर देने का मतलब होता है हम अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए व्यर्थ में किसी चीज़ को नष्ट न करें, संभाल के रखें। हो सकता है हमको उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन किसी ने, कोई तो ऐसा होगा जिसको इसका ज्ञान हो और वो इसका हमें उपयोग बता दें। तो ये जी, जिसको मोती जरा बोलते हैं, जिसको टाइफाइड बोलते हैं, जिसको निकाला बोलते हैं, ये उसके लिए रामबाण औषधि है, ज़बरदस्त औषधि है। इसको चाहें तो पूरा पौधा जिसको मिल जाए तो पूरे पौधे को ही उखाड़ के, ज़रूरी नहीं कि ताज़ा हरा हो, सूखा हो। जब पूरा इसका पौधा सूख जाता है अपने आप, जब फल फूल आ जाते हैं, बीज आ जाते हैं, जब सूख जाता है तो उसी को भी रख लें और पूरे को ही बॉयल कर लें। कम से कम ये समझो भी 2 तोला पूरा जड़, मूल, बीज सभी
2 तोले की खुराक में यानी 20 ग्राम आधा लीटर पानी में उबाल लें। उसका जब 250 ग्राम आधा पानी बचे तो सुबह 2 टाइम लें, जहाँ 1 टाइम भी ले सकते हैं। आप ले करके गर्म कंबल या वस्त्र ले करके लेट जाएं। खूब पसीना आएगा, पसीना आने दो। पसीने के साथ जो टाइफाइड के जो कीटाणु हैं, जो सेल हैं, जो जीवाणु हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। बार बार जो टाइफाइड होता है, बार बार जो आता है, वो ख़त्म हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और 5-7 दिन ले लीजिए। परहेज बहुत ज़रूरी है। ठंडी वस्तु न खाएं, चावल न खाएं। संतरा है, नींबू है और अनार हैं, ऐसी फल भी जो ठंडे हैं, खीरा, उनका भी उपयोग नहीं करना है। ठंडी वस्तु का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि जब टाइफाइड होता है, अगर उसमें हम ठंडी चीज़ का उपयोग करते हैं तो और मर्ज बढ़ जाती है, नमूनिया भी हो सकता है, ये बढ़ सकता है। तो आप इसका विशेष परहेज का भी ध्यान रखना है कि ठंडी वस्तु को नहीं खाना। एक तो तरीका ये है इसका। दूसरा तरीका लीजिए। दूसरे तरीके में 2-3 चीज़ों का उपयोग होता है। तो 3 चीज़ों का उपयोग होगा। खूब कला, उसमें ये नहीं, पौधा नहीं लेना, उसमें सिर्फ इसके बीज हैं। ये बीज हैं बहुत बारीक, इन बीज को लेना है। बीज ले लीजिए। इसके साथ मुनक्का होती है, उसका बीज निकाल लें। और अंजीर, दोनों ही ड्राई फ्रूट हैं, दोनों मेवा हैं, अंजीर और मुनक्का, जिसको बड़ी दाख भी बोलते हैं। बड़ी दाख बोलते हैं उसको, मुनक्का भी बोलते हैं, और अंजीर। ये 3 चीज़ का मिश्रण कर लें। चाहे तो इन तीनों को बराबर लेकर किसी खल्लड़ में पीस करके और 2 ग्राम की 5 ग्राम की गोली बना लें। सुबह शाम गर्म पानी के साथ एक लें। जिनको बीपी ज़्यादा रहता हो, शरीर में गर्मी ज़्यादा रहती हो, वो थोड़ा मात्रा कम रखें। ज़्यादा गर्म नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी ये गर्म होती हैं। गर्म तो अंग्रेज़ी दवाई भी होती है। आप थोड़ा सा बुखार होती है, अंग्रेज़ी दवाई तुरंत लेते हो, पैरासीटामोल लेते हो और दवाइयाँ लेते हो, वो बहुत साइड इफ़ेक्ट भी होता है, गर्म भी होता है। लेकिन ये ऐसी गर्म नहीं होती, इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं जड़ी बूटियों में, देसी दवाइयों में। तो आप तीनों को, खूब कला को, अंजीर और मुनक्का यानी बड़ी दाख, इनको 50-50 ग्राम में बराबर मात्रा में लेकर के इनको मिला लीजिए। फिर इसकी छोटी छोटी गोलियां बन जाती है, अपने आप ही बन जाती है। ऐसे बना के रखें, क्योंकि इसमें चिकनाईपना होता है, थोड़ा गीलापन होता है अंजीर में और मुनक्का में, वो चिपक जाती है। आप पानी के साथ लें। जहाँ आप सीधा भी मुनक्का को थोड़ा सा भून लें, तवे पर थोड़ा गर्म कर लें, तवे पर गर्म करके बीज निकाल के, और ये बीज जो हैं खूब कला के बीज हैं, उसमें थोड़ा ऐसे चिपका लें और उसको खा लें। और खानी कितनी है? 5-7, बस से बस 10 नहीं, 5-7 वो युवा व्यक्ति के लिए है। युवा व्यक्ति के लिए 5-7 खा लें। 5-4 अंजीर खा लें, ऐसे सीधा भी खा सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए सिर्फ 2 ही मुनक्का और आधा ग्राम, 2 मुनक्का, आधा ग्राम खूब कला और 1 अंजीर, बच्चों को इतना ही देना है। थोड़े बड़े बच्चे हों तो उनकी मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए। 4 मुनक्का ले लीजिए, 5 और 1 ग्राम खूब कला ले लीजिए, 2-3 अंजीर ले लीजिए, आप खिला सकते हैं। उससे टाइफाइड सदा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगा। परहेज रखें, नियम से लें तो टाइफाइड नहीं रहेगा, 100% नहीं रहेगा। बड़ा अनुभूत किया हुआ है, बड़ा प्रयोग किया हुआ है इसको। आप इसका उपयोग करें, आप भी करें, दूसरों को भी कराएं, बताएं, वीडियो ये शेयर करें अपने मिलने वालों को, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो। फिर से हम बता रहे हैं, ये पौधा अभी इस टाइम में दिसंबर में, अभी मैं इसको ताज़ा लेके आया हूँ, अभी खड़ा हूँ। आज 29 दिसंबर 2022 का दिन है। आज मैंने इसको अभी उखाड़ करके लेके आया हूँ बाहर। ये बहुत खड़े हैं पौधे, अपने आप ही पैदा होते हैं। और ये गेहूं की फसल में, खेतों में भी बहुत हैं, लेकिन जानकारी बहुत कम लोगों को होती है।
इसको लीजिए आप और इससे फ़ायदा उठाएं। इतनी आजकल मेडिसिन दवाइयाँ इतनी महंगी हैं, हर व्यक्ति का शरीर अस्वस्थ है किसी न किसी रोग से। हाँ, जिनका लीवर गड़बड़ हो गया हो, लीवर ख़राब है, तो वो हिमालय की LIV52 भी आती हैं, लीवर अमृता भी आती हैं, उसका भी यूज साथ में कर सकते हैं। लीवर की जिनको प्रॉब्लम हो गई हो, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयाँ खाते खाते लीवर ख़राब हो जाता है, पाचन शक्ति बिगड़ जाती है, रस बनता नहीं है, भूख लगती नहीं है, उसके लिए LIV52 जहाँ लीवरामृत का उपयोग साथ में कर लें। वैसे तो जो मुनक्का जो है वो भी लीवर में फ़ायदा करता है, भूख को बढ़ाता है, पेट को भी साफ सही करता है, पेट सफाई के लिए भी वो काम करता है। तो आप इस दवाई का उपयोग करके अपने को स्वस्थ बनाएं और व्यर्थ जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसको भी न खर्चें। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा, 100% आराम मिलेगा। तरीका सही रखना, परहेज सही रखना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।